दोस्तों नमस्कार, टेक्निकल बाय मैथ में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रतिशत का आपने अभी तक 4 भाग पढ़ चुके हैं। आपको पढ़ना है अभी 5वां भाग। जिन लोगों ने अभी तक जो 4 भाग नहीं पढ़े हैं वे आप 4 भाग पढ़ लें, इसके बाद ही 5वां भाग पढ़ें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखते हैं आपका अगला सवाल क्या है। किसी व्यक्ति ने 500 रुपये में से 300 रुपये खर्च कर दिए उसने कितने प्रतिशत खर्च नहीं किए। आपको ये बताना है, किसी व्यक्ति ने 500 रुपये में से 300 रुपये खर्च कर दिए, उसने कितने प्रतिशत खर्च नहीं किए। यह है आपकी मतलब कोई है आय। यदि आपको क्या करना है, क्या है इसको मतलब क्या है इसकी आय कितनी है इसकी आय होगी। जब यदि किसी व्यक्ति की आय होगी तो क्या होगा, उसका खर्च भी होगा। यदि वह खर्च करता है तो क्या करेगा, खर्च में क्या करेगा, उसकी बचत भी करेगा। बचत भी करेगा। तो उसने कितने प्रतिशत खर्च किया। जैसे इसमें ये बस है सवाल, यदि किसी व्यक्ति ने 500 रुपये में से 300 रुपये खर्च कर दिए, उसने कितने प्रतिशत खर्च नहीं किए मतलब बचत कितनी की या खर्च नहीं किए। आपकी आय कितनी है 500 रुपये बराबर खर्च कितने हुए 300 रुपये। अब इसकी बचत कितनी हुई 500 रुपये उसके खर्च हो गए, तो बचे कितने उसके पास 200 रुपये। अब ये निकालना, आपको क्या निकालना प्रतिशत में कैसे निकालेंगे आपको देखेंगे। 500 का 300 कितने प्रतिशत है, 500 का 300 कितने प्रतिशत है, 5 छः के 30 मतलब कितना होगा आपका 60%। ये कौन सा है 5 छः के 30 मतलब 60%। अब जब ये 60 है तो स्वाभाविक है जी कौन सी बचेगी 60 जी है, तो आपकी कितनी बचेगी 40%। आपको जी बताना था। तो मतलब क्या है, उसने कितने प्रतिशत खर्च नहीं की, खर्च कितने की 40%। उसकी खर्च कितने हुए 60%। इसमें क्या है खर्च नहीं किए, कितने नहीं किए उसने 40%। में ही निकालना था। उसने खर्च कितने किए 60%, ये हो गया उसका खर्च, और नहीं किए कितने हुए 500 का 200 कितने प्रतिशत होगा, ये होगा आपका 40%। अब देखते हैं इसी प्रकार आपका अगला सवाल है आपका, ये है आपका सवाल, क्या एक व्यक्ति ने 600 रुपये में से 360 रुपये खर्च कर दिए तो उसने कितने प्रतिशत खर्च नहीं किए। ये मतलब कोई भी व्यक्ति की आय होगी, जैसे क्या है इसमें आय। जब किसी व्यक्ति की आय होगी तभी तो वह खर्च करेगा। क्या होगा खर्च। जब खर्च करेगा तो कुछ बचाएगा भी, उसको कहते हैं बचत। जैसे किसी व्यक्ति की आय कितनी है 600 रुपये, तो उसमें खर्च कितने हो रहा है, खर्च हो रहा है उसके 360 रुपये। जब 360 रुपये खर्च हो रहा है तो इसके कितने बचे, ये कितने प्रतिशत होगा खर्च कर दिए, तो उसने कितने प्रतिशत खर्च नहीं मतलब जी निकालना इसका परसेंट। पहले तो इसका निकालना 6 6 36 जी कितना होगा आपका 600 का 360 60%। अब 600 का 60 तो हो गया उसके खर्च, तो शेष कितने बचे 40%। 600 का 40% कितने होगी मतलब उसकी बचत, चौको 24 240, तो उसकी बचत कितनी हुई 40 रुपये, या परसेंटेज में निकालें 600 का 240 कितना होगा 40% कितनी हुई बचत, मतलब खर्च नहीं होगा, खर्च नहीं किए। कितने नहीं किए उसने खर्च 40% आपने निकाला। 40% कितने रुपए हुए आपके 240 रुपये उसके पास क्या हुए बच गए। अब देखते हैं इसी प्रकार आपका अगला सवाल है आपका, यह है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, सवाल नंबर है आपका जी है, क्या लिखा है इसमें, ये है आपका सवाल क्या है। एक व्यक्ति को 450 किलोमीटर की यात्रा में से उसने 335 किलोमीटर की यात्रा तय की और कितने प्रतिशत शेष है। एक व्यक्ति ने कुछ यात्रा को तय किया, कितना किया उसने, कितना है 450 किलोमीटर की यात्रा
यात्रा में से उसने 135 किलोमीटर की यात्रा तय की और कितने प्रतिशत शेष रही। शेष कितनी होगी इसकी, ये है आपका हल। कितना है यात्रा कुल कितनी है इसकी, 400। कुल यात्रा कितनी है, 450। उसने तय कितनी की, बराबर तय यात्रा प्लस क्या होगी शेष यात्रा। इसकी तय कितनी हो जाएगी, इसकी तय कितनी की, 135। और इसकी शेष कितनी बची, ये निकालना है आपको। ये कितनी होगी आपकी, ये होगी आपकी 4 5 15 20। जी है इसका कितने प्रतिशत होगा, ये होगा 45। या कितने हो जाएगी 135, मतलब कितना होगा 30%। तो अब आपका कितना शेष बचा, शेष कितना बचा है 70%। अब इसका जी 70% कितना होगा, 70% होगा लगभग 45, 70 होगा 315। शेष कितनी यात्रा बची उसकी, 315। उसमें कुल यात्रा कितनी थी, 450। उसने तय कितनी कर ली, 135। 450 में 135 कितने प्रतिशत हुई आपकी, ये हुई 30%। आप इसको निकाल भी सकते, कैसे, इसको बटे में करके भी निकाल सकते। 135 बटे 450 गुणा 100, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 30%। और इसका 450 का कितना 70% कितना होगा, 450 का 70% होता है 315। 45 70 होगा कितना 315, 0 0 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया आपकी शेष यात्रा। शेष यात्रा कितनी बची आपकी, ये हो जाएगी, क्या है सवाल में, उसकी शेष यात्रा प्रतिशत में, शेष इसको लिख देंगे क्या, शेष यात्रा किस में है, प्रतिशत में। कितनी निकली आपकी 70%। ये आपका आंसर है। अब देखेंगे आप इसी प्रकार आप अगले सवाल को, क्या है इसमें आपका जी है अगला सवाल। एक विद्यार्थी को, क्या है इसमें, एक विद्यार्थी को 180 पेज की बुक को पढ़नी थी। उसने उस बुक से 72 पेज पढ़ लिए थे, तो शेष कितने प्रतिशत बाकी पेज होंगे। मतलब एक कोई भी विद्यार्थी है जिसका कोई पेज, ये आपका सवाल, इसमें क्या है, कितनी है 180 पेज की, कितना है हल। 180 पेज की किताब बुक को पढ़नी थी, उसने कितने पेज पढ़ लिए 72। तो शेष कितने बचे, मतलब उसने पढ़ कितने लिए हैं, मतलब जी हो गए कुल पेज हो गए आपके कुल पेज। अब मतलब उसने पढ़े कितने, जो पढ़े हैं कितने 72। तो कुछ तो रह गए होंगे, शेष कितने हो गए, शेष बाकी कितने बचे, इसको निकालना अपन को पहले। जे 180 का 72 कितने हुए, 18 5 90 जो हो गए, 18 चौक 72, मतलब कितना होगा 40%। 180 का 72 कितना होगा 40%। तो अब कितना आपका शेष बचा 60%, और शेष बचा 60 40 कितना होगा 100, 60%। 18 का 60% निकालेंगे कितना होगा 18 छक्के 108। शेष पेज कितने बचे उसके 108, या परसेंटेज में देखें तो कितना होगा आपका 60% शेष पेज बचे। उसने पढ़ कितने लिए 40%, शेष पेज कितने हुए उसके, शेष पेज कितने बचे उसके 60% हैं। अब देखते हैं इसी प्रकार अगले सवाल की ओर। आपका सवाल होगा क्या है, ये है आपका अगला सवाल। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में है आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, सॉरी एक सेकंड, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें लिखा है, अभी भी नहीं दिखा, अब दिखेगा। क्या है, एक व्यक्ति ने, क्या है ये, एक व्यक्ति ने अपने वेतन से कितने 60% खर्च कर दिए। यदि उसका वेतन 12,000 रुपये है तो उसके पास कितने रुपए बचे, मतलब उसका वेतन है कुल कितने, ये है आपका सवाल।
कितना है, इसमें कुल आय कितनी हो गई उसकी 12,000 रुपये, और खर्च कितनी कर दी उसने, खर्च कर दिए 60%। 12,000 का 60% कितना होगा, कितना होगा, 22 छंग कितने होते हैं, 5 60, 22 छंग 72, मतलब उसके 7,200 रुपये क्या हो गए खर्च। तब उसके शेष कितने बचे, शेष बचे होंगे कितने, उसके खर्च कितने हो गए, 12,000 का 60% कितना होगा, 12,000 का 60% होगा 72, और 12,000 का अब शेष कितने बचे, शेष होगा उसका 40%। 60% खर्च हो गए तो बचे कितने उसके 40, 40 कितने हुए, 12 चौक 48, मतलब हो गए कितने 4,800 रुपये। उसकी बचत कितनी हुई 4,800 की, खर्च कितने हुए 7200 का। इसमें यही निकालना था कितने, तो उसके पास कितने रुपए बचे, कितने रुपए बचे, बचे शेष रुपए, शेष रुपए, शेष कितने रुपए बचे उसके पास 4800 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार आप देखेंगे कौन सा अगला सवाल, अगला सवाल है आपका क्या है इसमें, ये है दिनेश को 550 में पास होने के लिए 220 अंक की आवश्यकता है, कितने प्रतिशत अंक पास होने के लिए आवश्यक हैं। मतलब दिनेश को 550 में से पास होने के लिए कितना चाहिए, 220 अंकों की आवश्यकता है। तो कितने प्रतिशत अंक पास होने के लिए आवश्यक, मतलब उसको ये है कि पास होने के लिए कितना चाहिए, कितना कुल कितने हुए उसके, कुल अंक, कुल या पूर्णांक, पूर्णांक कितने का है उसका 550 का, तो वह पास कितने में होगा, आवश्यक अंक हैं उसको कितने 220 अंकों की आवश्यकता है, कितने में प्रतिशत पास होने में, कितना होगा, ये है पास कुल हो पूर्णांक हो गए 500, तो पास कितने में होगा, पास होगा वो 220 में। इसको देखना है जे इसका कितने प्रतिशत, 500 का 220 कितने होगा, ये होगा आपका 5 को 20 2 22 कितना होगा 40%। मतलब उसे पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है 40%। मतलब 500 का यदि आप 220 निकालेंगे कितना होगा आपका, 500 का 220 होगा आपका कितना 40%। यदि आप इसको बड़े में लगाना चाहते तो कैसे लगाएंगे, जैसे आपके कितने हैं 500 में से पूर्णांक कितना है 500 का, और आपको मिले कितने अंक हैं 220, 220 बटे 550 गुणा कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और क्या है 5 से काटेंगे 11 बार, 5 दूनी 10, जैसे जी कैंसिल कर देंगे कितने हो जाएंगे, ये हो गए 11 दूनी 22, 20 और 20 दूनी कितना होगा 40। आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार लगा सकते हैं इन सवालों को। मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए उसको, कितना है पास होने के लिए, पास होने के लिए कितना चाहिए इसको 40% की आवश्यकता है, आवश्यकता होगी। ये हो गया आपके सवाल। अब है आपका इसी प्रकार इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों ने यदि पहला दूसरा तीसरा और तीसरा भाग नहीं देखा है तो उन भागों को देखकर ही इनको हल करें, जिससे आपको हल करने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।